गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का एससीजन केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आपका अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे थे। उसमें हमने विद्युत अपघटनी चालकों का जो उससे संबंधित प्रश्न पढ़े थे लास्ट क्लास में। आज हम बात करेंगे कोलराउस का नियम, और ये जो नियम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में प्लस कंपटीशन दोनों के लिहाज से काफी इम्पोर्टेंट है। नियम की डेफिनेशन भी आती है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी है। 2-3 न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो बार बार रिपीट करके पूछे गए हैं। वो कंपटीशन में वही न्यूमेरिकल आया हुआ है और बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। 3-4 बार तो आरबीएसई में आ चुका और 3-4 बार ही वो सीबीएसई बोर्ड में आ चुका। तो दोनों के लिहाज से काफी इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल भी इम्पोर्टेंट इसका, और क्या नाम से अपने जो इसका डेफिनेशन से परिभाषा है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो नियम क्या बोलता है? ये नियम है कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन का नियम। तो इस नाम से परिभाषा आती है कि कोलराउस का नियम समझाइए या कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन का नियम को परिभाषित कीजिए। किसी भी तरह से आपसे पूछे तो यह नियम कहता है कि किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर अपन मोलर चालकता ज्ञात करिए। कोई भी अपघट्य है यानी कि विद्युत अपघट्य है, उसकी हम अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात करें। तो वो जो मोलर चालकता है अनंत तन्यता पर पढ़ा था अपन ने, जिसे हम सीमांत मोलर चालकता भी कहते हैं। तो अनंत तन्यता पर मोलर चालकता है उस विद्युत अपघट्य के जो आयन है, उसके घटक आयन है, उनकी अनंत तन्यता पर मोलर चालकताओं का योग होती है। देखो लिखता हूं परिभाषा में, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्य के प्रत्येक आयनों की अनंत तन्यता पर मोलर चालकताओं का योग होती है। यह नियम बोलता है कि कोई भी विद्युत अपघट्य है, उसकी अनंत तन्यता पर मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्य के प्रत्येक आयन की अनंत तन्यता पर मोलर चालकताओं का योग होती है। जैसे आपको जैसे NaCl दे दिया कि बोले कि NaCl की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता क्या होगी। तो इसके घटक आयन, ये अपघट्य है, इसके घटक आयन हुए Na+ और Cl-। तो इस Na+ की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता और Cl- की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता को दोनों को जोड़ दीजिए, वह जाएगी NaCl की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। तो सूत्र क्या बनता है इसका? तो सूत्र बनता है, तो वो ये लेम्डा अनंत, यहां लिख दिया मैंने विद्युत अपघट्य बराबर ये न्यू प्लस लेम्डा अनंत, और ये लिखा मैंने C प्लस न्यू माइनस लेम्डा अनंत A। अब ये तो अनंत तन्यता पर जो भी विद्युत अपघट्य आपको दिया गया है उसकी मोलर चालकता है, ज्ञात करनी है अपन को। यहाँ जो न्यू प्लस है, ये न्यू प्लस है उस अपघट्य का जो धनायन है उसकी संख्या। धनायन कितने हैं?
उसकी संख्या। न्यू माइनस है ऋण आयन की संख्या। फिर लेमडा सी अनंत, यह है क्या, अनंत तनुता पर धनायन की मोलर चालकता, की धनायन है उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या है। इसी तरह लेमडा अनंत ए माइनस, यह अनंत तनुता पर ऋणायन की मोलर चालकता। तो यह आपका यहां तक अगर परिभाषा आती है कि कोलराउस के नियम को बताइए, समझाइए, तो यहां तक आपको देना पड़ेगा। अब एक उदाहरण बता रहा हूं, जैसे आपको NaCl का बोल दिया कि NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करो। तो देखो NaCl है, NaCl में क्या एक ही Na है और एक ही Cl है। इसकी आपको अभी से देगा, ज्ञात कीजिए NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, जबकि Na प्लस आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता जो भी आपको गिवन होगी, इसी तरह Cl माइनस से गिवन होगी। दोनों एक एक ही आयन है, दोनों को जोड़ देंगे अपन। सिमिलरली मान लो ये होता है कि MgCl2 की ज्ञात करो, MgCl2 की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करते हैं, इस सूत्र में अप्लाई करते हैं। देखो अपन कैसे ज्ञात करेंगे अपन, तो यहां तो लिख देंगे अपन क्या, लेमडा अनंत MgCl2। अब देखिए Mg जो ब्रेक होता है Mg+2 और 2Cl माइनस में, तो धनायन तो इसमें एक ही है, तो Mg तो एक ही है, तो इसको यानी कि 1 इंटू लेमडा अनंत Mg+2 प्लस 2 इसमें ऋणायन है, बताया था न्यू माइनस ऋणायनों की संख्या होती है, तो 2 गुणा लेमडा अनंत Cl माइनस। अब Mg की जो भी वैल्यू दी गई है वो लिख देंगे, 1 गुणा 2 वैल्यू वही आएगी। Cl माइनस जो है उसकी आपको अनंत तनुता पर मोलर चालकता दी गई होगी, जो भी है उसको 2 से गुणा कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा। इसी तरह मान लीजिए ये होता आपके कि Al2, जैसे सपोज करो मैं सिंपल दे रहा हूं मैं कि A2B3 की अनंत, ये क्वेश्चन लिख रहा हूं जो दोबारा ढंग से मैं, क्वेश्चन ये है A2B3 की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करो। यदि आपको लेमडा अनंत A पर आता है +3, ये आपको दे रखा है मान लीजिए 80 दे दिया, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और लेमडा अनंत B-2 इसकी दे दी मान लो 100 दे दी आपको। सपोज करो वैल्यू मानो मेरे अकॉर्डिंग ये वैल्यू गिवन आपको। अब आपको इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसी सूत्र पे अप्लाई करते हैं थोड़ा। देखो ये तो अपना सूत्र है, A2B3 को तोड़िए पहले आप, A2B3 तो ये टूटता है 2A+3 + 3B-2, ये 2A है 3B है, इसकी वैलेंसी ये है, इसकी वैलेंसी B की वैलेंसी ये है, तो A तो हो गया 2 और B हो गया 3, A की अवस्था +3 है, B की अवस्था -2 है, तो 2 तो हो गए अपने धनायन और 3 हो गए अपने ऋणायन। तो यहां हो जाएगा लेमडा अनंत A2B3 बराबर 2 है, ये 2 से गुणा कर दिया अपन ने, लेमडा अनंत A+3 +3 आपके क्या है, ऋणायन है, तो लेमडा अनंत B-2। अब देखिए आप A की वैल्यू है 80, तो 2 इंटू 80, B की वैल्यू 100, तो 3 इंटू 100। अब इनको अपन ऐड जोड़ करके गुणा करके जोड़ देंगे तो वैल्यू हो जाएगी अपने, तो ये तो कितने हो गए आपके 160 और ये हो गए आपके 300, यानी कि 460 साइमन
सीमेन बोलते हैं, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये अपने लेमडा अनंत A2B3 का वैल्यू आ गई। इस तरह अपन किसी भी विद्युत अपघट्य की जो भी आपको गिवन होगा उसकी हम अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। 2-3 बताया मैंने आपको। अब मिक्सिंग क्वेश्चन कैसे आते हैं वो और देख लेते हैं अपन। तो इसकी परिभाषा ध्यान रखिए आप कि किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्य, इसलिए लिया, उस विद्युत अपघट्य के प्रत्येक आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं का योग होती है। तो जितने धनायन हैं उसमें, जितने ऋणायन है, धनायन अगर 2 है तो उस धनायन की मोलर चालकता को 2 से गुणा कीजिए, 3 है 3 से गुणा कीजिए। इसी प्रकार ऋणायन जितने हैं 1 है 2 है 3 है 5 जितने भी है उसे गुणा करके धनायन की कुल मोलर चालकता प्लस ऋणायन की कुल मोलर चालकता दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा वो अपने उस विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का आंसर होगा। अब ये तो बात हो गई अपने इस सूत्र के अनुसार, ये परिभाषा के अनुसार अपने उस अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना। अब देखो तो ये नियम था जो कोलरास का नियम था, बेसिकली प्रबल विद्युत अपघट्य के लेकर के समझाया गया था, बट इसकी हेल्प के द्वारा, इसके द्वारा हम दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके अभी बताया थोड़ी देर पहले बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन में कई बार पूछा गया है। तो इसके द्वारा हम दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता भी ज्ञात कर सकते हैं प्रबल अपघट्य की हेल्प के द्वारा। तो ये क्वेश्चन देखिए, आप समझते हैं, वैल्यू आपको गिवन होगी और उससे किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए आप, देखिए क्वेश्चन ये है कि लेमडा अनंत सोडियम एसीटेट CH3COOA में इसकी वैल्यू आपको गिवन है 91.5, 91 है, 91 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लेमडा अनंत HCl की दे रखी है 425.4 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स और NaCl की दे रखी है 126.4 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स। तो इनका यूज करते हुए हमें लेमडा अनंत CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है। अब देखिए NaCl भी प्रबल अपघट्य है, HCl भी प्रबल है और सोडियम एसीटेट भी प्रबल अपघट्य है और एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तो मैंने कहा था कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता हम प्रबल विद्युत अपघट्य के द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे। तो यही क्वेश्चन अपना ये ज्ञात करना है, ये वैल्यू आपको गिवन है। तो इनकी हेल्प के द्वारा हमें ये ज्ञात करना है। ऐसा समझिए टीचर्स हैं, टीचर्स हैं, आपके लिए टीचर्स हैं, मैनेजमेंट, स्कूल का मैनेजमेंट है, बुक्स वगैरह जो नोट्स आपके पास है, आपके पेरेंट्स हैं, वहां का एटमोस्फियर है, उनका यूज करते हुए आपको अपना टारगेट सेट करना है, आपको अपना टारगेट अचीव करना है, प्राप्त करना है उन्हीं की हेल्प के द्वारा, यानी फोरेंसिक को आएगा बताने के लिए। तो ये बात है कि इनकी हेल्प के द्वारा इसका टारगेट निकालना है, इसकी मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो देखिए अब इसको रफ में समझिए पहले आप कि देखो ये लेमडा अनंत CH3COOH ये ऐसे ब्रेक होता है क्योंकि एसीटेट में टूटेगा ये और टूटेगा ये लेमडा अनंत H+ में, यानी कि हमें एसीटेट भी चाहिए और H+ भी चाहिए। अब देखो इनमें से किस में ना ये ब्रेक होएगा, इसको देखिए ये ब्रेक होएगा CH3COO- Na+, एक तो इसमें ब्रेक होएगा ये पहला वाला, तो दूसरा ब्रेक होएगा H+ में और Cl- में, तीसरा जो ब्रेक होएगा अपना ये वाला NaCl लेमडा अनंत Na+ लेमडा अनंत Cl-। अब देखो अपन को ये चाहिए, ये किसके पास है, इसके पास है, इसको उठा लिया जी हमने, ये चाहिए हमें।
H प्लस चाहिए, H प्लस यहां से उठा लिया, तो ये मिलकर तो बना देंगे नेगेटिव पॉजिटिव, ये मिलकर तो बना देंगे आपके एसिटिक अम्ल, बट साथ में ये वाले प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, NaCl इसमें से एक्स्ट्रा हो गया। तो वो कैसे करें? जैसे अपन कंपटीशन देते हैं, कोई एग्जाम होता है और मान लीजिए अपने कि यार ये चैप्टर तो अपना कवर नहीं है या ये नेगेटिव हो गया, तो उसकी भरपाई कहां से करें अपन? तो ये एक्स्ट्रा बढ़ गया, इसको हटाना है, तो देखो इसको इनको तो ऐड कर देंगे अपन, तो ये तो बन गया अपना नेगेटिव पॉजिटिव, NaCl ये एक्सेस में हो गया, यानी अलग से आ गया, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे अपन, तो Na से तो Na कट जाएगा और Cl से Cl कट जाएगा और अपने ये बच जाएगा। तो यह शॉर्ट ट्रिक देखो इसकी, दोबारा समझिए आप, ये ज्ञात करना है, इट मीन्स ये ऐसे ब्रेक होता है, ये तीनों ऐसे ब्रेक होंगे। अब अपन को एसीटेट आ रहा है यहां से, H प्लस आ रहा है इस HCl में से, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये तो बन गया, लेकिन साथ में ये एक्स्ट्रा हो गया, तो इसको रिमूव करना है यानी हटाना है, तो आपको तीसरा जो गिवन है NaCl का, तो इस NaCl को माइनस कर दीजिए, तो Na से Na कट जाएगा, Cl से Cl कट जाएगा। देखो कैसे बताते हैं बड़े, तो इसको समझिए अब आप कैसे इसको अपन सोल्व करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। देखो तो देखिए इन दोनों को अपन ऐड कर दें, तो लैम्डा अनंत CH3COONe प्लस लैम्डा अनंत HCl माइनस लैम्डा अनंत ये हो गया Na प्लस Cl माइनस, इसको ब्रेक कर रहे अपन, तो ये आता है CH3COO माइनस प्लस लैम्डा अनंत Na प्लस प्लस लैम्डा अनंत H प्लस प्लस लैम्डा अनंत Cl माइनस। अब देखो ये पूरा माइनस में था, इनको ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा लैम्डा अनंत Na प्लस, और ये माइनस में लैम्डा अनंत, क्योंकि माइनस प्लस माइनस जाएगा। अब देखिए Na से तो क्या कट जाएगा, Na कट जाएगा, Cl से क्या कट जाएगा, Cl, यानी कि CH3COO माइनस और H प्लस मिलकर के ये बन गया। तो ये अपन को चाहिए। अब क्या करें अपन, ये अपन समझा दिया कि ऐसे आ गया ये। अब इनकी वैल्यू ले लीजिए, इसकी वैल्यू क्या गिवन है, इसकी वैल्यू है 91, दूसरे की वैल्यू है HCl की वैल्यू है 425.4, इसकी वैल्यू है ये माइनस 126.4। तो देखिए 91 और 425.4 इनको ऐड कर दीजिए, 4 5 1 6 9 2 11 और ये हो गया 516, ये माइनस कर रहे हैं अपन 126.4, तो 0 0 9 390 आ गया। तो अपने आंसर आ जाएगा इसका लैम्डा अनंत CH3COH इक्वल टू 390 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये अपना इसका आंसर हो गया। एसिटिक अम्ल की जो अनंत तनुता पर है वो मोलर चालकता आपके 390 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस तरह से कोई सा भी क्वेश्चन आता है दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर आपको मोलर चालकता ज्ञात करनी है, तो रफ में पहले आप ऐसे कर लें, क्या ज्ञात करना है, क्या क्या गिवन है। तो उन आयनों को देखिए कौन सा आयन कहां से आ रहा है, इसमें एसीटेट यहां से आ रहा है, इसको उठा लिया, H यहां से आ रहा है, इसको उठा लिया, दोनों को ऐड कर लेंगे, ये बच जाएगा NaCl, इसमें से माइनस कर देंगे, फिर इनकी उस हिसाब से इनकी वैल्यू को ऐड कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, अपने आंसर आसानी से आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ये वैल्यू की वजह से रिपीट हुई है, लेकिन रटे नहीं, कभी कभी वैल्यू में थोड़ा बहुत कर देगा वेरिएशन। तो ऐसा नहीं आप 390 आंसर कोई रट ले, आप कभी कभी पॉइंटों में कुछ कर देगा वेरिएशन, तो आंसर रटे नहीं, आप एड तो करना है क्या इसमें। अगला एक क्वेश्चन और देखिए,
जो आपके बुक में क्वेश्चन भी है, ये भी था क्वेश्चन बुक में। एक क्वेश्चन हो रहा है कि जल के लिए लेमडा एम नॉट ज्ञात करने का तरीका। अगला क्वेश्चन है जल के लिए लेमडा एम नॉट यानी लेमडा एम नॉट इज टू ज्ञात करने का तरीका बताइए। तो ये क्वेश्चन भी आपके इस बार आ सकता है, ध्यान रखें आप। तो कैसे, तो जल भी क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तो इसको भी वही बात बताया मैंने कि प्रबल अपघट्य की हेल्प के द्वारा ज्ञात करेंगे। अब इसको रखना समझिए पहले आप कि जल का मतलब यानी H2O, ये ब्रेक होएगा आपका किसमें, H प्लस और OH माइनस। अब देखो H प्लस कौन से प्रबल अम्ल में है, प्रबल अपघट्य में है, HCl में H प्लस आता है प्रबल अपघट्य, तो इस HCl को ले लेंगे। OH माइनस होता है प्रबल NaOH में, तो देखो NaOH में क्या मिल जाएगा, OH, तो यहां से लिया अपन ने H प्लस, यहां से लिया OH माइनस, लेकिन साथ में क्या बढ़ गया, NaCl बढ़ गया। अब NaCl को माइनस कर दीजिए तो अपने क्या बच जाएगा, Na और Cl कट जाएगा और H प्लस और OH माइनस बच जाएंगे। इट मीन्स अपन इस प्रकार से लेमडा एम नॉट ज्ञात कर लेंगे। अगर आपको HCl की वैल्यू गिवन है, NaOH की वैल्यू गिवन है, NaCl की वैल्यू गिवन है, तो जल की जो अनंत तन्यता पर है मोलर चालकता का मान भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पूछ रहा है ज्ञात करने का तरीका, तो वही देखो तरीका। तो यहां लिखेंगे अपन लेमडा एम नॉट H2O बराबर लेमडा एम नॉट HCl प्लस लेमडा एम नॉट अनंत NaCl माइनस लेमडा अनंत आपका जाएगा, सॉरी पहले ऐड करेंगे ना NaOH को, और ये हो जाएगा NaCl। तो एक लाइन लिख देंगे पहले, जल के लिए लेमडा एम नॉट ज्ञात करने के लिए प्रबल अपघट्य NaCl, HCl और NaOH इन तीनों की हेल्प के द्वारा हम ज्ञात करते हैं। तो एक लाइन ऊपर लिख लेना आप, जल के लिए लेमडा अनंत H2O ज्ञात करने के लिए HCl, NaOH व NaCl प्रबल अपघट्य लेते हैं। तो देखिए आप इसको, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, घटा देंगे, तो ये हो गया H प्लस प्लस Cl माइनस प्लस लेमडा अनंत Na प्लस प्लस लेमडा अनंत OH माइनस माइनस लेमडा अनंत Na प्लस, ये भी जाएगा माइनस में, Cl भी। हाँ जी, अब जो कटता है वो काट दीजिए। देखो Cl से ये प्लस में और ये माइनस में, ये Na प्लस प्लस में और ये Na प्लस माइनस में, तो अपने बच जाएगा लेमडा अनंत H2O बराबर आ जाएगा लेमडा अनंत H प्लस लेमडा अनंत OH माइनस। तो इस प्रकार से हम जल के लिए लेमडा अनंत भी ज्ञात आसानी से कर सकते हैं। अगर HCl की वैल्यू गिवन है, NaOH की वैल्यू गिवन है और NaCl की वैल्यू गिवन है, तो अपने इन दोनों की वैल्यू को जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे, जो भी आंसर आएगा वो जल की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी। ये तरीका था ये। तो इस प्रकार से हम किसी भी अपघट्य की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगले टॉपिक में मैं पढ़ाऊंगा आपको कि अभिगमनांक ज्ञात करना, उस आयन का अभिगमनांक ज्ञात करना। तो वो देखते हैं अपन कि आयन का अभिगमनांक कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए आप, देखिए यह है अपना आयन का अभिगमनांक ज्ञात करना। तो इसे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर, कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयन, कि कोई भी आयन है उसका हम ट्रांसपोर्ट नंबर यानी कि अभिगमनांक कैसे ज्ञात करें। ये एक्चुअली कोलराउस नियम के अनुप्रयोग है। तो इसकी परिभाषा है, किसी भी आयन है उस आयन का अभिगमनांक क्या होता है, अनंत तन्यता पर उस आयन की मोलर चालकता।
यानी कि जिस आयन का आपको ज्ञात करना है अभिगमनांक, उस आयन का अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, और वह आयन जिस अपघट्य में, जिस विद्युत अपघट्य में उपस्थित है, उसकी अनंत तन्यता पर मोलर चालकता का अनुपात होता है। तो ये इसकी है परिभाषा। यानी कि जैसे मान लो NaCl, NaCl में Na का आपको, जैसे Na का निकालना है आपको, Na प्लस आयन का अभिगमनांक ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, Na प्लस का अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, यानी उस आयन की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, और Na प्लस किसमें उपस्थित है, NaCl में, यानी कि ये हो जाएगा लेमडा अनंत Na प्लस लेमडा अनंत NaCl अनुपात हो जाएगी। यानी कि जिस आयन का अभिगमनांक, इस Na प्लस का आपको अभिगमनांक ज्ञात करना है, तो Na प्लस आयन की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, और ये Na प्लस वह आयन जिस अपघट्य में उपस्थित है, उस अपघट्य की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता का अनुपात, इन दोनों का अनुपात होता है, वो क्या कहलाता है, अभिगमनांक। तो देखो कैसे लिखेंगे सूत्र के फॉर्म में, सूत्र के रूप में कैसे लिखें इसको दिखाते हैं अपन n से। तो n ब्लैक दिखेगा ये रेड, तो C फॉर कैटाइन, तो लेमडा अनंत C प्लस अपॉन लेमडा अनंत C प्लस प्लस लेमडा अनंत A माइनस, C प्लस और ये हो जाएगा A माइनस। इसी तरह निकाल लें Na, ये हो जाएगा लेमडा अनंत A माइनस डिवाइड बाय लेमडा, ये तो पूरा, इसकी जगह चाहो तो आप A और C बोल सकते हैं, लेमडा C प्लस प्लस लेमडा अनंत A माइनस। यहां NC तो बता रहा है धनायन का अभिगमनांक, Na बता रहा, A फॉर एनायन, ये बता रहा है ऋणायन का अभिगमनांक, A बता रहा है ऋणायन का अभिगमनांक और C बता रहा है धनायन का अभिगमनांक। ये आप जानते ही हो, पढ़ा चुके अपन पहले, धनायन की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, और ये A है लेमडा अनंत A, ऋणायन की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। तो इस प्रकार से किसी भी आयन का हम अभिगमनांक ज्ञात कर सकते हैं यदि उस आयन की आपको अनंत तन्यता पर मोलर चालकता दी गई हो और उस अपघट्य जिसमें वो आयन उपस्थित है की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता दी गई हो। तो सिंपल समझते हैं, उदाहरण से अपन देखो, जिसकी परिभाषा हो गई, जैसे आपको निकालना है NaCl का निकालना है या MgCl2 का निकालना है, जिस आयन का भी आपको अभिगमनांक निकालना है, जैसे बोल दिया आपसे NaCl में कि NaCl में Na प्लस आयन क्या अभिगमनांक ज्ञात करो, तो यह हो जाएगा Na प्लस डिवाइड बाय, या इक्वल टू जाएगा लेमडा अनंत Na प्लस, यानी Na प्लस के अनंत तन्यता पर मोलर चालकता डिवाइड बाय NaCl की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। यदि आपको NaCl की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता दी गई नहीं है, चाहे इसके प्लेस बोल दे Na प्लस की दे रखी है आपको और लेमडा अनंत Cl की दे रखी है, तो दोनों को लिखकर जोड़ देंगे, बात तो बराबर ही। तो लेमडा यानी कि ये हो जाएगा लेमडा अनंत Na प्लस अपॉन लेमडा अनंत Na प्लस प्लस लेमडा अनंत Cl माइनस। तो इसका मतलब यही है। तो इस प्रकार से भी अपन अभिगमनांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और अगर आपको अभिगमनांक दिया गया है, उस अपघट्य की मोलर चालकता दी गई है, तो ये ज्ञात कर लेंगे। तीनों आपस में कैसे भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे बाद में, पहले अपन थ्योरेटिकल कर लेते हैं पूरा इसको। अगला अनुप्रयोग अपन ने पढ़ा था पहले इसका कि वो ज्ञात करना, अब वियोजन की मात्रा ज्ञात करना।
वियोजन की मात्रा, पहले भी सूत्र लिखा था कि वियोजन की मात्रा आयनन या वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। आयनन या वियोजन की मात्रा ज्ञात करना, तो इसको बताते हैं एल्फा से। टू कैलकुलेट डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन, ये ज्ञात करना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ज्ञात करना। तो इसको एल्फा से बताते हैं। ये बताया था मैंने, दी गई तनुता पर मोलर चालकता, जिस भी अपघट्य का आपको वियोजन की मात्रा ज्ञात करनी है उसकी दी गई तनुता पर मोलर चालकता डिवाइड बाय अनंत तनुता पर मोलर चालकता, दोनों का अनुपात ये इसमें भाग दे देंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम अनंत। ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसको, ये भी ठीक है। तो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा अनंत, ये तो गई दी गई तनुता पर मोलर चालकता और ये हो गई अनंत तनुता पर मोलर चालकता। इस सूत्र में मान रख देंगे अपन, तो अपन को वियोजन की मात्रा ज्ञात हो जाएगी। एक अपन ज्ञात करते हैं अगला, इसमें वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना। वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना, तो 11th में इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा आपने, अम्ल का वियोजन स्थिरांक होता है Ka, तो दुर्बल अम्ल के लिए होता है एल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस एल्फा। तो यानी कि इसको अगर अम्ल है तो Ka ये हो जाएगा एल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस एल्फा। सी यहाँ पर सांद्रता होगी सब गट्टे की। अगर ये तो हो गया अम्ल के लिए, अम्ल के लिए, और Kb लिख दो अगर इसमें मैं, Kb बराबर एक एल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस एल्फा, ये हो जाएगा बेस के लिए यानी कि क्षार के लिए। क्षार के लिए Kb ज्ञात करेंगे, अम्ल के लिए Ka ज्ञात करेंगे। यहाँ पर C बता रहा है सांद्रता, यानी कि विद्युत अपघट्य की सांद्रता 0.0 m है, 2 m है, 3 m है, जो भी है, तो वो अपन मान रख देंगे। एल्फा अपन यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, इस प्रकार से एल्फा यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। सांद्रता आपको गिवन होगी 1 माइनस एल्फा माइनस करके, और अपन अम्ल है तो अम्ल का वियोजन स्थिरांक और क्षार है तो क्षार का वियोजन स्थिरांक, इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे। तो ये आपके कोलराउस का नियम हो गया, परिभाषा हो गई, और इसमें 2-3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्लास में वियोजन की मात्रा से संबंधित, वियोजन स्थिरांक से संबंधित और अभिगमनांक से संबंधित प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, इस टॉपिक को समझें, आप अच्छी तरह पढ़ें। कोई डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स लिख के बताएं, अच्छा लगे तो भी बताएं, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। आपके कमेंट्स बॉक्स में लिखे हुए जो वर्ड्स होते हैं वही हमारे लिए मोटिवेशन होते हैं, ताकि हम आपके लिए और अच्छा कर सकें। और अपने इस चैनल को अपने दोस्तों में लाइक करवाएं, शेयर करवाएं और सब्सक्राइब कराएं। यही हमारा आपकी तरफ से रिवार्ड होता है, ताकि सभी बच्चों को अच्छा से अच्छा मैटर मिल सके। आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहिए ताकि आपका टारगेट अचीव हो सके। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।